एक बार त्रिया चरित्र का एक और एग्जाम्पल है ना, वो क्या नाम है, एक बार एक ऐसा व्यक्ति काम की तलाश में गया, लेकिन वो बड़ा शैतान था, मजाकिया था, काम बहुत करता था लेकिन पैसे नहीं लेता था। एक दुकान में लाला जी के पास गया, लाला जी से कहने लगा कि मैं आपकी नौकरी करना चाहता हूँ, मेरे को काम चाहिए। कि क्या लेगा तनख्वाह? अब तनख्वाह की कोई ज़रूरत नहीं। क्यों? तनख्वाह की कोई ज़रूरत नहीं मेरे को, मैं फ्री में काम करता हूँ, लेकिन मैं आराम मिलते ही गड़बड़ करूँगा, खाली रहते ही। अब वो उससे काम लेता रहा और कहने लगे कोई बात नहीं, एक शैतानी करूँगा मैं और बहुत बड़ी करूँगा। कहने लगे कोई नुकसान ना करना। कि नुकसान बिल्कुल नहीं करूँगा, चोरी नहीं करूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन पैसे कुछ नहीं लूँगा। तो एक दिन क्या हुआ, लाला जी की घरवाली खाना देने के लिए आ गई और लाला जी घूमने के लिए गए हुए थे, और लाला जी की घरवाली को उन्होंने भर दिया। कहने लगे आपको पता है, आपका जो ये लाला जी है पिछले जन्म में नूनगर था, यानी नमकीन शरीर वाला व्यक्ति था। नूनगर कहते हैं नून, नमक। कि आपको कैसे पता? आज जब ये सो जाए ना तो इसकी गर्दन से, जीभ से चाट के देखना इसकी गर्दन को, इससे आपको पता चल जाएगा। नमकीन होगा तो ये नूनगर है। तसल्ली कर लेना इस बात की कि ठीक आज तो मैं तसल्ली करूँगी। और बड़ा खतरनाक होता नूनगर व्यक्ति, कभी भी मार सकता। अच्छा, वो रोटी दे के चली गई और पीछे से लाला जी आए। फिर लाला जी को पढ़ा दिया कि लाला जी खाना खा लो, लेकिन एक बात सुन लो मेरी, जो आपकी घरवाली है ना वो पिछले जन्म में डायन थी। आपको कैसे पता? आप चेक कर लेना, वो तो मौके की तलाश में है, आपकी गर्दन पे बुड़का भर के मार देगी काट के। कभी न कभी आपको चौकस हो जाना, और नहीं तो आज तजर्बा करके देख लेना। आज तजुर्बा करना कि आप झूठ माट के सो जाना, दड़ मार के सो जाना। आप सोना नहीं, लेकिन खराटे लेने लग जाना जानबूझ के। इधर से पहले तैयार कर दिया आज के लिए कि चाट के देखना गर्दन को, इधर से लाला जी तैयार कर दिए कि आप सोने का नाटक करके देखना। अगर वो रोजाना जीभ लगा के देखती है आपकी गर्दन के, और कभी न कभी मौका मिलते ही आपका एक दिन काम तमाम कर देगी। अच्छा, तो लाला जी ने भी क्या किया, दोनों तैयार कर दिए, इधर से पत्नी इधर से पति। पति ने भी सारा काम निपटा के अपना सोने की बहाना बनाया, नकली खराटे, और उसने भी ट्राई करनी थी लाला की घरवाली ने। उसने भी जीभ लगा के गर्दन के देखा, और लाला तो पहले से ही चौकन्ने थे, और लाला जी ने तो उठते ही धैड़ फैड़ थप्पड़ मुक्के डंडे और उसकी बेचारी का मलिया मेट कर दिया, निकाल दिया ना मलिदा। अब उसने क्या किया, अगले दिन वो किसी आदमी के हाथ बेरा पहुंचा दिया किसी के माध्यम से अपने घर में। उसके पीर वाले आए और लाला जी को तो ढे डंडा ढे लठा ढे जूतिया, और लाला जी का कचुम्बर निकाल दिया। दोनों को अच्छी तरह समरवा दिया, घरवाली और लाला जी दोनों को अच्छा काम कर दिया ना, और कुछ डंडा नहीं मारा और ना कुछ किया। देखा प्लानिंग? इसको कहते हैं मर्द चरित्र। मर्द चरित्र के त्रिया चरित्र होता है, एक मर्द चरित्र होता है, मर्द की शैतानी। तो इस तरह से कहने का मतलब है हम किसी की बातों पे ऐसे ही विश्वास कर लेते हैं, और किसी के वहम में भ्रम में फंसा के हमारा को बर्बाद कर देते लोग। फ्री की चीज़ें हमेशा दुखदाई होती हैं। फ्री का नौकर था ना, कर दी कितनी बड़ी गड़बड़। इसलिए मेहनत करके खाएं, मेहनत से खरीदें, भले ही 2 दिन आगे पीछे दे दे पैसा, लेकिन फ्री की चीज़ें नुकसान करती है। जैसे उसने नौकरनी की एक बार ही ऐसे, जिसको हम जिद बोलते हैं, कहने की बात है, एक कहानी के तौर पे समझाने के लिए होता है, जिद होते नहीं। तो जिंद, वो कहने के लिए कि जिंद आया और
लाला जी से कहने लगा कि लाला जी नौकर लगा ले। लाला जी कहने लग जा भाई, पैसे तनख्वाह कितनी लेगा? अब तनख्वाह कुछ नहीं लूँगा, लेकिन देसी जो देसी लैंग्वेज होती है, भाषा होती है गाँव की, उसमें कहते हैं उड़गा, यानी कि मैं खाली रहते ही नुकसान करूँगा। लाला जी ने सोची अब इसको खाली रहने नहीं दूंगा, मैं काम से आगे काम रखूँगा। ये काम हो गया लाला जी, दूसरा बताओ। अब ये कर दे, फिर वो कर दिया, जल्दी कर दिया लाला जी, अब ये कर दे, अब वहाँ से ले जाओ, वो सामान लिया, अब वहाँ से लिया हो, हाँ लाला जी जल्दी बोलो वो। अब लाला जी परेशान हो गए एक ही दिन में। लाला जी ने सोचा ये तो मारेगा, क्योंकि खाली होते शैतानी करनी, इसने तो पहले बोल रखा है। अब लाला जी के आगे से आगे काम बताता रहा, शाम होगी, लाला जी फंस गए। अब क्या करूं? अब अक्लमंद होते हैं वाणियाँ, तो एकदम ध्यान में आई कि वो बांस ले उठा गए, वो लकड़ी का पोल, और यहाँ गाड़ दिया। अब क्या करे? अब इस पे चढ़े और चढ़ गया, आगे उतरे, अब इस पे चढ़ता रहो उतरता रहो, जब काम होगा फिर काम करवा लूँगा, और जब तक इस पे चढ़ता रहो उतरता। अब ये काम खत्म होने का नहीं, और काम को लिए जब टाइम की ज़रूरत हो, काम की ज़रूरत हो, वो तो उससे हटवा ले, अगर जा ये काम कर दे, वो काम करवा ले, और उस पोल ऐसा गाड़ दिया, उसी पे गड़वा लिया उसी से, और कहने लगा इस पर चढ़े जा उतरे। अब चढ़ने और उतरने वाला काम खत्म होता नहीं। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि जो परमात्मा का भजन है ना, नाम है, सत्संग का ज्ञान है, संतों की संगति है, वो ऐसी चीज़ है वो खत्म होने की नहीं। चढ़ते रहो उतरते रहो, चढ़ते रहो उतरते रहो, खाली रहना नहीं। खाली मन शैतान का घर होता है। अब खाली होंगे नहीं और ऊद सूझेगी नहीं, बुराई सूझेगी नहीं। हम खाली होते हैं जब तक कुछ न कुछ सोचते हो, और इसलिए उसमें इतने बिजी हो जाओ ना, अगर दूसरे काम की तरफ ध्यान ही ना जाए, टेढ़ी मेढ़ी नशे की तरफ, या आवारागर्दी की तरफ, या किसी का हक खाने की तरफ, या किसी का नुकसान करने की तरफ, या किसी को किसी भी नज़र से बुरा देखने की तरफ, कुछ नहीं होगा ना। लेकिन बिजी नहीं होते हम थोड़ा बहुत करते ही खाली आराम चाहते हैं। अब आराम है, इसलिए हमारे को कोई न कोई फंसा देता है। एक बार एक लोमड़ी के पीछे कुत्ते लग लिए, और वो लोमड़ी नज़दीक बिल था गिदड़ी का, और गिदड़ी के बिल में घुस गई तो अंदर जाके देखा कि गिद्दड़ और गिदड़ी पास में बैठे थे। अब उसको देख के गिद्दड़ अलग से बैठ गया और पूछने लगे अपनी घरवाली को कि पूछना, पड़ोस से बूढ़िया आई है, बहू आई है, तो क्या काम आई पूछो। तो उसने कहा कि बटेऊ आए हैं लड़की को लेने के लिए, मेहमान आए हुए हैं और लड़की को लेने के लिए आए, और मैं उनको कह रही थी भाई लड़की के लिए ले भेजने के लिए सामान कपड़े वपड़े तैयार नहीं है, 1 महीना और रुक जाओ, 1 महीना बाद भेज, जब तक हम कर देंगे। और कहने लगी ये तो ऐसे ऐसे आई है कि कहने लगी कोई बात नहीं, मैं समझाऊंगा उनको, वो मेहमानों को, भाई रिश्तेदार है, कोई बात नहीं, 1 महीना बाद रुक जाओ तुम। अब चौधर का मारा गिद्दड़ चौड़े खोए करके ऐंठ कर चला, अगर भाई मैं समझा कहूँगा, और बिल से बाहर मुंडी निकाली और दोनों साइड में वो कुत्ते खड़े थे, एक एक कान पकड़ लिया। अब कुत्ते बाहर झटका मारे, गिद्दड़ अंदर झटकम झटका हो गए, दोनों कान निकलवा लिए और खून से लथपथ अंदर आया। और गिदड़ी ने देखा ये क्या, अब ये क्या होगा, अरे कहाँ के रिश्तेदार हैं, कहाँ के मेहमान हैं, कहाँ के बटे हुए हैं, उनको तो जरा सी भी तमीज़ नहीं है बोलने की ना करने की। उनने तो लड़की के बहाने मैं ही गाड़ी में डाल लिया था। इसलिए हम चौड़े खोए तो हो जाते हैं किताबों से 2-4 बात सीख के, और किसी की सुनी सुनाई बात अनुभव में नहीं जाते। अनुभव खुद का तजुर्बा होता है, एहसास होता है, जैसे किसी चीज़ का स्वाद। हम लोगों से सुनते रहे, किताबों में पढ़ते रहे, लेकिन उससे हम स्वाद का पता नहीं लगा सकते जब तक हम अपनी जीभ से नहीं लगाएंगे किसी चीज़ को। इसलिए अनुभव की गली से नहीं गुजरेंगे तो खाली बातें ही रह जाएंगी, और बातों से खाली बातों के लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इसलिए अनुभव करना जरूरी है, और अनुभव ही हमें को सिखाता है।
जोश में होश रखना गुरु हमको सिखाता है। जवानी होश खोती है जब जोश आता है। कि मांझी नाव जब छेड़े किनारा छूट जाता है, कि मेहंदी रंग जब लाती पदार्थ सूख जाता है। इसलिए कोशिश करें अनुभव करने की। खाली बातों में सुनी सुनाई और पढ़ी लिखी बातों पे इतना वो ना करें। उनका इकट्ठा करना अच्छी बात है, तजुर्बे करना, एग्जाम्पल देना उनके ज़रूरी है, लेकिन अपना खुद का तजुर्बा, अपने बच्चे पैदा करने से बांझपना टूटता है। दूसरों के बच्चे गोद में खिलाने से बांझपना नहीं टूटता और ना ही वो शांति हासिल होती। जो अपने तजुर्बे की, अपने बच्चे पैदा करने से एक नारी को शांति मिलती है। भले ही वो लंगड़ा लूला अंधा काना हो, लेकिन कहते हैं ना, चाहे लंगड़ा लूला काना भी हो पर अपने का सुख होता है। माँ बापा के एक पुत्र उनका उससे भी रुख होता है। इसलिए अपना ज्ञान पैदा करेंगे तो उसमें अहंकार से बच जाएंगे। ज्ञान पैदा करना लेकिन अपना अनुभव की गली से गुजरेंगे, फिर अहंकार अपने आप नहीं आएगा। अहंकार सूखे ज्ञान में होता है, क्योंकि मरोड़ सूखे में होती है, टाइट होता है सूखा, और गिल्ला होता है तो कोई भी चीज़ गिल्ली होती है वो मुलायम हो जाती है। सूखा खूंड होता है ना पेड़, वो हिलता नहीं तूफान में, और गिल्ले होते फल फूल भी लगते, झुकते भी हैं, और झुकते वही जिनमें जान होती है। अकड़े रहना मुर्दे की पहचान होती है। हम सूखे ज्ञान में करते, सूखा ज्ञान है किताबों का और बारी लोगों से, महात्माओं का सुना हुआ। अपने अनुभव की गली से गुजरेंगे तो रबड़ जैसे हो जाएंगे। और रबड़ को में ताकत बहुत होती है, बढ़ाओ कितना बढ़ जाएगा, और लेकिन छोटे तो अपनी अवस्था में आ जाएगा और टूटेगा नहीं, मजबूत भी बहुत है। रोड पे डाल दो, एक हफ्ते में उठा लेना, कुछ नहीं बिगड़ेगा। लकड़ी को डाल दो, चूरा हो जाएगी। तो बांस के पेड़ देखे ना, लचक में कितनी कीमत होती है। जब तूफान आता है इधर ऐसे झोंके तेरे चारों तरफ, लेकिन टूटेगा नहीं। कभी उखड़ा नहीं देखा होगा तूफान में बांस का पेड़, लचक होती है ना। और बड़े बड़े दरख्तों की जड़ ऊपर हो जाती है, क्योंकि वो हवा को रोकते हैं और तूफान की जिद करते हैं, और जिद लगाने से उखड़ जाते हैं। ऐठ अकड़ की को छोड़ प्राणी, धार गरीबी सा काज सरे। मैं करते दुख निकसे है, 84 का फेर पड़े। तो मैं अहंकार आता है। अकड़ में लचक बढ़ाओ। एक बाबा जी बुजुर्ग हो गए थे, अपने शिष्यों को कुछ सिखाना चाहते थे। कहने लगे भाई, मुंह में एक भी जाड़ दांत नहीं रहा था, और कहने लगे मेरे मुंह में झाँको आ, क्या है? जीभ, और दांत तो नहीं है, खाली हैगा। दांत पहले आए थे अजीब, जीभ माँ के शरीर में से तैयार होके आई, और दांत बाद में आए थे, और वो भी एक बार टूटे थे, आए फिर टूटे फिर आए। सख्त थे ना, हाँ पहले चले गए ना, हाँ बाद में आए थे ना, हाँ। और जीव पहले से आई थी, और मरते दम तक भी शरीर के साथ जलेगी, लचकदार है ना। और घर में मुंह एक घर है इसका, और घर की साफ सफाई रखती है, और खाने को भी, और इधर उधर से रस मिला के पानी का निकाल के भोजन को अंदर धकेलती है। कितने गुण हैं ये, वीर बानी की तरह है। जैसे घर में वीर बानी होती है, औरत होती है घर की सफाई देख रेख, और 32 चौकीदारों के बीच में रहती है, 32 दांत होते हैं, और फिर भी बची रहती है उनसे। और पहले चले जाते हैं जो कठोर होते हैं दुनिया से, और जो मुलायम होते हैं उनका कुछ नहीं बिगड़ता। कहते हैं ना, ऐठ अकड़ की चढ़ी अटारी, टूटे टांग तले पड़ के, जिन्ना रास्ता आगमपुरी का सोच समझ पग धरियो, मेरा साधो भाई परख शब्द की करियो। इसलिए कोशिश करें, सभी माता बहनों से, बुजुर्गों से, भाइयों से निवेदन है कि कोशिश करें समझने की। तो संत महात्माओं की संगति करें, सत्संग करें, ज्ञान सीखें, आत्मज्ञान का अनुभव करें, अनुभव की गली से गुजरें। तो इसलिए तभी आपको पूरी संतुष्टि हो सकती है जीवन में, नहीं तो बेचैनी मिटने का कोई रास्ता नहीं है। इसलिए गुरु महाराज की कृपा से जो हमारे को प्रसाद मिला है, तो ये हम आपसे शेयर करते रहते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए आप भी शेयर करें दूसरों के साथ, और इसको समझने की कोशिश करें, जीवन को सफल बनाएं। सभी का हो प्रणाम।